पंजाड़ा तहसील ज्वालामुखी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे पापा सुबह 4:15 बजे 22 अप्रैल को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और उसके बाद वो वापस नहीं आए। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसी दिन सेम डे हमने एफआईआर भी लॉन्च की विद द सस्पेक्टेड पीपल कि ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और हमें पूरा यकीन है क्योंकि उससे पहले मेरी मदर को हिट करने की कोशिश की गई थी और हमने एफआईआर लॉन्च भी करवाई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन जो ज्वालामुखी का है उसने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से हम लोगों को एसपी कांगड़ा के पास जाना पड़ा और उसके बावजूद भी उन लोगों पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो मेरे फादर इस तरह से गुम नहीं होते। आज 7वां दिन शुरू हो गया है और मेरे फादर का कोई अता पता नहीं है। जब भी लोअर डिपार्टमेंट से या ज्वालामुखी वाले थाना के लोगों से पूछा जाए तो हमेशा ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को यहाँ पे पुलिस वाले लोगों के सामने कुछ मवाली लोग आते हैं, हमें विक्रम ठाकुर की धमकी देके जाते हैं कि हम उनके लोग हैं और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जयराम सर से ये पूछना चाहती हूँ, ऑनरेबल सीएम सर से, कि सर आपकी पार्टी में गुंडे भरे पड़े हैं क्या? क्योंकि यहाँ आके वो हमारे सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि अगर किसी मंत्री का कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार गायब हुआ होता तो भी क्या इतनी शांति होती पूरे इन्वायरमेंट में? हमें ये देखने से पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ इंटरोगेशन हो भी रही है या नहीं हो रही है। आज 7वां दिन शुरू हो गया है, मेरी मदर की हेल्थ डिटेरिएट हो रही है, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई सब हर एक जगह छान रहे हैं और पुलिस हमें सिर्फ ये चीज़ कह रही है कि हमें क्लू नहीं मिल रहा। तो सर, हमने आपको सस्पेक्टेड नेम दिए हैं, उनके साथ सीरियस इंटरोगेशन की जाए और आपको उन्हीं लोगों से आंसर मिलेंगे। मैं आपको उनका नाम भी बता सकती हूँ। पहला नाम विजय, जिनका पेट्रोल पंप देहरा में है। उनकी वाइफ, जिनका मुझे ओरिजिनल नाम नहीं पता लेकिन उनका निक नेम रानी है। उनके साले बलविंदर और परविंदर और उनके ससुर जी स्वर्ण सिंह जी, जो कि रिश्ते में मेरे ताया जी लगते हैं और वो काफ़ी टाइम से हम लोगों को थ्रेटन कर रहे थे। और तो और जब से हमने ये एफआईआर लॉन्च करवाई है उसके बाद हमारे गेट के आमने सामने कोई ना कोई मास्क डाल के लोग घूमते रहते हैं और जिस चीज़ से हमें ये थ्रेट भी होने लगा है कि पापा के बाद हम लोग सेफ हैं या नहीं हैं। और जब हमने पुलिस से ये बात की तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं। हम नहीं ये बताएंगे पुलिस को कि आप क्या करोगे, वो हमें बताएंगे कि वो हम लोगों को सेफ़ फील कराने के लिए या सेफ़ रखने के लिए क्या कर रहे हैं। बिकॉज़ कि हमारी पिछली एफआईआर पे भी एसएचओ मनोहर चौधरी ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। वहाँ पे यशपाल धीमान हैं, उन्होंने भी क्रॉस एफआईआर वहाँ पे उन मवालियों को बुला के करवाई थी और वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे वो उस थाने के जमाई हैं। तो सर, दिस इज़ अ डिफरेंट केस और मेरे फादर, हमें किसी भी एट एनी कॉस्ट हम लोगों को सेफ यहाँ पे चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमने पहली एफआईआर लॉन्च करवाई थी, जिसमें एक का नाम लखविंदर है, दूसरे का नाम मुझे पता नहीं और तीसरा कमल है जो उनका विटनेस बना है, वो यहाँ पे मेरे घर पे आके, जब हम बच्चों में से कोई भी यहाँ नहीं था, मेरे सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स को 4 पुलिस वालों के सामने, जिसमें से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बलदेव थे और 3-4 और लोग थे, उनके सामने विक्रम ठाकुर की, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी धमकी देके गए हैं। तो सर, मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूँगी कि आपकी पार्टी में ऐसे गुंडे भरे पड़े हैं जो इतने शरीफ लोगों को आके परेशान करेंगे। क्योंकि पुलिस का खुद मानना है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता लगा कि इस मेरे फादर के बारे में कि इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। जब शरीफ लोगों के साथ ये हाल हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ ये हाल हैं, तो जो गरीब जनता है, जो नॉर्मल जनता है, उनका क्या होगा। और सर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हम सिर्फ 2 दिन दे रहे हैं पुलिस को इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आई एम सॉरी टू से सिर्फ धरना हमारे पास ऑप्शन है और हम वो करेंगे और इसकी ज़िम्मेदार आपकी सरकार होगी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम ठाकुर जी का नाम आ रहा है और पूरा पुलिस प्रशासन होगा। क्योंकि इस पुलिस प्रशासन इस चीज़ में कितना इंटरोगेट कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हम जो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं सिर्फ हमें वही पता है। तो अगर कल को धरना होता है, कल को कोई और चीज़ होती है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सरकार को देना चाहूँगी और पुलिस प्रशासन को देना चाहूँगी। कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें हमारे जो जसमो पापड़ के विधायक हैं और मंत्री विक्रम ठाकुर जी हैं, उनके गुर्गों द्वारा, उनके बंदों द्वारा किसी को किडनैप करने की बात सामने आ रही थी।
एक लड़की ने वीडियो वायरल किया है। उसमें कहा गया है कि उनके पिता श्री प्रकाश जी जो मास्टर हैं और समाज सेवी हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनको सुबह सुबह सैर करते हुए उनको कहीं से किडनैप किया गया है घर के पास से। और उस वायरल वीडियो में ये भी कहा गया कि जो विक्रम के लोग कुछ के जो देरा में रहते हैं उनके नाम भी बताए गए हैं, उन्होंने उनको किडनैप किया है। जब मैंने इस बात का मुझे पता लगा तो मैं उनके घर गया और सारी जानकारी प्राप्त की। तो पता चला उनके जब उनकी वाइफ जी थे, उनके बेटा था, उनकी जो बेटी जिसने वीडियो वायरल की है, उन सबसे जब बात की तो पता चला वो उन्होंने हमारे से यही बात कही है कि विक्रम जी के जो कुछ एक मुर्गे हैं जो देरा में हैं उनके नाम भी लिए गए हैं और जो इनके घर भी 2-3 बार आ चुके हैं, उनको धमका चुके हैं और ये भी कह चुके कि हमारा जो कोई नहीं कुछ सकता क्योंकि हमारे पास राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो उन्होंने पुलिस में जो रिपोर्ट की है और बताया मेरे को कि जो पुलिस में रिपोर्ट की है उसमें 9 बंदों के नाम उन्होंने जो है डीएसपी ज्वाला जी को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ी शर्म की बात है कि हमारा जो सब डिवीजन पड़ता है जिसमें देरा कंस्टिट्यूंसी आती है, जिसमें जसमो प्राप्ति है, फिर ज्वाला जी भी साथ ही लगती कंस्टिट्यूंसी है, इस तरह का कोई वातावरण हमारे पैदा कर दिया गया है जिसमें पहले हम तो 3-3.5 साल से कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार इस प्रदेश में आई है तब से गुंडा तत्व, अफीम माफिया, चरस माफिया, उसमें ड्रग माफिया बिन बना रहा है। आज आप जिस रास्ते में जाओगे आपको पेड़ कटते हुए नजर आएंगे और इस तरह आपके खड्डों की छलनी कर दी गई है, खनन माफिया पूरी तरह हावी है। आज एक चीज जो रह गई थी गुंडा तत्व, हम तो पहले कहते थे कि गुंडा तत्व यहाँ पर पैदा कर दिए हैं, लेकिन आज तो इस लड़की द्वारा किए गए वीडियो वायरल में जिसमें इनके पिताजी गुमशुदा हो चुके हैं, सैर करते घूमते एक छोटे से प्रदेश में, ईमानदार प्रदेश में एक सुबह सैर करते हुए मास्टर जी गायब हो जाएं, बड़ी शर्म की बात है। और परिवार ने यह भी लांछन लगाया है कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है। एसपी से ये गुहार लगा के आए हैं, डीएसपी को गुहार लगा के आए हैं, लेकिन अभी तक इसमें 10 दिनों से उनको लापता मास्टर जी का अभी कुछ पता नहीं चला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब शरेआम जब उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी पत्नी जो है ये कह रही है कि विक्रम जी के जो गुर्गे हैं जो देरा में रहते हैं, 2-3 हमारे घर में आके धमका गए हैं, नाम तक बताए हैं, शिनाख्त तक की है। जब उनकी फेसबुक देखी तो उसमें विक्रम जी की फोटो साथ है, अनुराग जी की फोटो साथ है, उसमें कमल के फूल की फोटो साथ है। उनकी फेसबुक आप चेक करेंगे तो पता लगेगा कि ये बीजेपी के युवा के ये व्यक्ति हैं जो, लेकिन इनको इस तरह का संरक्षण प्राप्त है, वो किसी की भी जान ले रहे हैं, किसी को भी उठा रहे हैं। और जब ये इनको गुहार लगाते हैं तो इनके घर आके धमका जाते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमारे कुछ, क्योंकि हमारे को मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है वो अति शीघ्र इसमें कार्रवाई करे और इन पे इंटेरोगेशन किया जाए, इनको हिरासत में ले जाए। इनके जो जिनके नाम लिए गए हैं, जो विक्रम जी ने पाले हैं या किसी ने पाले या किसी और के हैं, लेकिन इन्होंने तो विक्रम का नाम लिया है। तो मैं आज तक इसलिए नहीं कहता था क्योंकि विक्रम जी बीमार थे, उन्होंने बोला कि अच्छा लगता है, हम उनके स्वस्थ होने की हम इनके दीर्घायु की कामना करते हैं, स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज हमारा जब पता लगा कि विक्रम जी अब ठीक हो गई ना, अपनी फेसबुक पे डाला था, तो हम आज कहने के लिए आए हैं कि जो इस तरह का ये गुंडा तत्व विक्रम जी आपने पाले हुए हैं, ये इनको बंद करिए। हिमाचल बड़ा एक शांत प्रिय भोले वाले लोगों का प्रदेश है, यहाँ पर भोले वाले लोग रहते हैं। और किडनैपिंग की जो आपके दूसरे प्रदेशों में होती है, जहाँ से आपने पाल पोस को बड़े होकर आप वहाँ से आए हैं, वहाँ का कल्चर यहाँ हिमाचल में या पंजाबी कल्चर, दूसरा कल्चर यहाँ पर ना लाइए और यहाँ गुर्गे ना पड़िए। यहाँ के लोगों को जो कोरोना काल में बहुत बुरे हाल चुके, उनकी सहायता करिए। कोरोना काल में लोग मर रहे हैं, जिनको सहायता नहीं मिल रही है, जिनके परिवार के लोग बिछड़ गए हैं, आप इस तरह से किडनैपिंग करने के बजाय उस तरफ ध्यान दीजिए। आप बहुत आला मंत्री हैं, इस तरह की चीजें आपको शोभा नहीं देती हैं। और जल्दी इनके मास्टर जी को ढूंढा नहीं गया तो हमें विवश होकर एक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी, और या फिर परिवार कुछ करता है, इसकी एवज में कुछ होता है तो जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये हमारे को बिल्कुल भी सह नहीं है इस तरह का कल्चर जो हमारे जसवा प्रापर या ज्वाला जी या देरा में पैदा किए जाए।